दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सिंह आप लोगों के अपने चैनल प्रभा हिंदी एकेडमी पर आपका स्वागत है। और हम लोग आज जो प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं, इसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल की जो प्रश्नोत्तरी है उसका अध्ययन करेंगे। जैसे कविता के शीर्षक की बात अभी हम लोग कर रहे हैं, हमने इस किताब के आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तीनों पर हमने बातें कर ली हैं और प्रश्नोत्तरी को हमने वीडियो के रूप में अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। आप लोग उसको देखें। अब हम लोग आधुनिक काल की तरफ अग्रसर हैं और आधुनिक काल में जैसे हम प्रवेश करते हैं उसमें आधुनिक काल की पूर्व पीठिका की बात आती है। तो इसकी रूपरेखा क्या थी, इस पर कुछ प्रश्न हैं। फिर भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, इन सब का हम लोग एक ही वीडियो में प्रयास करेंगे कि हो जाए। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं हम लोग कि पहला प्रश्न जो दिया है, अब प्रश्नोत्तरी की तरफ बढ़िए। लिखा है कि हिंदी साहित्य में आधुनिक हिंदी साहित्य के सूत्रधार कौन हैं? तो बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी और भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र। और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके सूत्रधार हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़िए। आधुनिक काल के प्रारंभिक काल को कौन सा काल कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ध्यान से देखिए। नवलेखन काल, जागरण काल, जागरण सुधार काल और पुनर्जागरण काल। तो इसे क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण काल। अभी देखिए, पिछली बार टीजीटी में आया था जागरण सुधार काल किसको कहा जाता है? तो द्विवेदी युग को द्विवेदी युग को क्या कहा जाता है? जागरण सुधार काल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को किन दो खंडों में बांटा है? किसमें बांटे हैं? तो इन्होंने अपनी हिंदी साहित्य की इतिहास जो पुस्तक है, जो 1929 में आई थी, 1929 ईस्वी में आई थी। तो इस पुस्तक का जो शीर्षक था हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से आई थी। और अब इसको जो अपना हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा, तो 1900 विक्रम 1900 यानी से जो है ये मानते हैं आधुनिक काल की शुरुआत। तो उन्होंने क्या किया कि आधुनिक काल को इन्होंने गद्य और काव्य खंड में विभाजित किया। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक युग में किस भाषा की जगह खड़ी बोली ने ले ली? किसने ले ली बताइएगा? कौन सी भाषा थी? तो ये थी ब्रज भाषा। इसकी जगह जो है खड़ी बोली ले ली। आगे बढ़ें। आधुनिक काल के द्वितीय चरण को किस काल की संज्ञा दी गई है? तो द्वितीय चरण का मतलब क्या है? क्या है? सुधार काल। आधुनिक काल की प्रारंभिक सीमा क्या मानी गई है? कहाँ मानी गई है? अब 1900 ईस्वी, 1750 ईस्वी, 1850 ईस्वी, 1920 ईस्वी, तब कब से मानी गई है आधुनिक काल की प्रारंभिक सीमा? तो ये मानी गई है 1850 ईस्वी। आगे बढ़िए। अब आ गया ये देखिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसने दी है? किसने दी? रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, राम कुमार वर्मा और डॉक्टर नगेंद्र।
डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा कि इन्होंने भारतीय युग को क्या कहा, पुनर्जागरण काल। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आधुनिक साहित्य। आधुनिक साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? आधुनिक साहित्य बताइएगा, पुस्तक के लेखक कौन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, धीरेन्द्र वर्मा, यज्ञेय और नंदुलारे वाजपेयी। तो नंदुलारे वाजपेयी आधुनिक साहित्य के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल में आधुनिकता के फलस्वरूप साहित्य में किस प्रवृत्ति का समावेश हुआ? किस प्रवृत्ति का समावेश हुआ? भक्ति भावना, राष्ट्रीय चेतना, श्रृंगार भावना और प्रकृत चित्रण। तो ये बताइएगा, तो किसका हुआ? प्रकृत चित्रण का। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? शिव सिंह सेंगर और राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको जैसा विदित होगा कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया, इस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी, जिसको गारसा द तासी ने लिखा। उसके बाद और लोगों ने लिखा। इसी के क्रम में शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा और राम कुमार वर्मा में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में लिखा। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी की 3 किताबें आती हैं, जिसमें हिंदी साहित्य का आदिकाल और उद्भव और विकास, और एक और किताब आती है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास किसने लिखा? यज्ञेय ने लिखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भारतेंदु युग की बात अब करेंगे। अब कविता कविता यहाँ से शुरू होती है। कविता का इतिहास हो रहा है, इसके बाद कहानी के बारे में चर्चा होगी। तब प्रश्न को शुरू करते हैं। 190 नंबर प्रश्न देखिएगा। भारतेंदु मंडल के कवियों में इनमें से कौन कवि सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? ठाकुर जगमोहन सिंह, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधर, राधा कृष्ण दास, श्रीधर पाठक। तो इसको कि बताएंगे श्रीधर पाठक। ठीक, अब आगे आइए। हिंदी का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन है? राष्ट्रवादी कवि कौन है प्रथम? 91 नंबर देखिएगा। प्रथम राष्ट्रवादी किसे कहा जाता है? इसको कहा जाता है श्रीधर पाठक को। किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा जाता है? किसे कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र, सियाराम शरण गुप्त, काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त। इसमें आपको बताना है कि बापू संज्ञा किसकी थी। तो सियाराम शरण गुप्त। ठीक, मैथिली शरण गुप्त के चचेरे भाई। पावस पचासा और सुकवि सई की रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। पावस पचासा, सुकवि सई, अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास और ठाकुर जगमोहन सिंह। तो अंबिका दत्त व्यास ने पावस पचासा, सुकवि सई की रचना की। आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन सा कवि 2 युगों के संधि स्थल पर अवस्थित है? मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो संधि स्थल का मतलब है जहाँ रीतिकाल समाप्त हो रहा है और आधुनिक काल आरंभ हो रहा है, और उसकी संधि स्थल पर भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, जिनका जन्म 1850 ईस्वी में, मृत्यु उनकी 1885। बहुत ही अल्प आयु में इनका देहांत हो गया था और इन्होंने साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आगे बढ़िए। मौर्य विजय के रचयिता कौन है? कितना अच्छा सवाल है। मौर्य विजय के रचयिता कौन है बताइएगा? जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सियाराम शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी। तो इसको 95 नंबर का करते हैं, बताइएगा आप लोग कमेंट में। इसका है सियाराम शरण गुप्त। किस कवि को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई और तारा पांडे। तो विशाल हिंदी की वीणा पाणी मंदिर की जो है वीणा पाणी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा जी को जो है ये कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं
कि प्रकृति के सुकुमार कवि विशेषण किस कवि का है? सुमित्रानंद पंत, गिरिजा कुमार माथुर, निराला और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये सुमित्रानंद पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। इनमें से किस रचनाकार की गणना छायावाद के प्रवर्तक में की जाती है? मुकुटधर पांडे, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा और निराला। तो इसमें किसकी मुकुटधर पांडे की गणना जो है छायावाद के प्रवर्तकों की जाती है और महादेवी वर्मा छायावाद की जो है चतुष्टयी में महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, निराला और जयशंकर प्रसाद। ठीक है। यामा किस रचनाकार की कृति है? तो यामा जो है महादेवी वर्मा की है। निहारी, रश्मि, नीरजा, शांतिगीत, यामा, ये सब महादेवी वर्मा की दीपशिखा, ये रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी और प्रेम फुलवारी किस कवि की कृतियां हैं? ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद, रामदास त्रिपाठी, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। तो आप लोग बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये रचना है। अंग्रेज राज के गुप्तचर विभाग में मैथिली शरण गुप्त की किस कृति का अर्थ जनाना हिंदुस्तान समझा गया? जय भारत, भारत भारती, काबा और करबला और बिरहिणी ब्रजांगना। सॉरी, तो भारत भारती। ठीक है, आगे बढ़िए। किस कवि ने कहा मैंने मैं शैली अपनाई? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, निराला, जयशंकर प्रसाद और हरिवंश राय बच्चन। हिंदुही का विद्रोही कवि और एक प्रकार से जो है सलाका पुरुष निराला ने कहा मैंने मैं शैली अपनाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिमल और अनामिका, परिमल और अनामिका के रचयिता कौन है? परिमल और अनामिका के रचयिता जो है निराला जी हैं। आगे बढ़िए। समरसता मूलक आनंदवाद की पृष्ठभूमि में लिखी गई जयशंकर प्रसाद की कृति कौन है? तो आनंदवाद से प्रभावित जो 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई कामायनी, ये समरसता आनंदवाद से प्रभावित है। कामायनी में कुल जो है 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ये 15 सर्ग हैं, आपको याद होना चाहिए। और चिंता से शुरू होता है और आनंद तक की यात्रा है। ठीक है, और इसमें कुछ प्रतीक हैं। मनु मन के प्रतीक है, श्रद्धा हृदय की प्रतीक है और ईड़ा बुद्धि की प्रतीक है। और वहाँ जो है मनु और श्रद्धा का जो बेटा है वो मानव है। तो ये सब चीज़ें बेसिक आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। किस कवि ने मैथिली शरण गुप्त के सामने अपने को महज डिप्टी राष्ट्र कवि घोषित किया या माना? किसने माना था? ये रामधारी सिंह दिनकर थे। ठीक है, देखिए हम डायरेक्ट पढ़ दे रहे हैं और आप लोग करके वो पढ़ के दीजिएगा, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए इसको जल्दी से करते हैं। ठीक है, बुंदेली लोक शैली में गाई जाने वाली छंद में रची गई सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता स्वाधीनता आंदोलन का नारा बनी? वीरों का कैसा हो बसंत, जलियांवाला बाग का बसंत, झांसी की रानी, राखी की चुनौती। तो ये आप लोग बताएंगे। सबको है बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी। तो झांसी की रानी इसका सही आंसर होगा। आगे, किस कवि को सहजता का कवि कहा जाता है? सहजता का कवि कहा जाता है भवानी प्रसाद मिश्र, श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अज्ञे। सहजता का कवि कहा जाता है भवानी प्रसाद मिश्र को। महादेवी वर्मा की यामा में कितनी कृतियां सम्मिलित हैं? तो निहार, रश्मि, नीरजा। ठीक है, तो 4 कृतियां इसमें सम्मिलित है। आगे बढ़ते हैं।
209 आत्मजयी। आत्मजयी किसकी रचना है? आत्मजयी जो है कुंवर नारायण की रचना है। ये जो है कठोपनिषद पर आधारित है। ठीक है। ब्रजभाषा की आधुनिक कवि इनमें से कौन है? मधुसूदन गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर, बालकृष्ण शर्मा, सुमित्रानंद पंत। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ब्रजभाषा की कवि हैं। आगे बढ़िए। कैदी और कोकिला रचना जो कविता है कि रचना किस रचनाकार की है? तो कैदी और कोकिला कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी और रामदास त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी है? मधुबाला और तो इसमें देखिए ऑप्शन सभी का एक होना चाहिए। ठीक है। और मधुबाला, मधुशाला और मधुकलश और निशा निमंत्रण। तो 1936 में मधुबाला और मधुशाला 1935 में प्रकाशित और मधुकलश 37 में और 38 में जो है निशा निमंत्रण। ठीक है, ये सभी है। और आंसू की बालिका किस कवि की रचना है? आंसू की बालिका, आंसू की बालिका आप लोग बताएंगे। तो जयशंकर प्रसाद नहीं, सुमित्रानंद पंत, नरेंद्र शर्मा और महादेवी वर्मा। तो सुमित्रानंद पंत की रचना है आंसू की बालिका। आगे बढ़िए। आधुनिक हिंदी में राम काव्य का लोकप्रिय प्रबंध काव्य कौन सा है? 214 का दीजिएगा। रामचरितमानस और अंधा। ये तो रामचरितमानस मध्यकाल का है, अंधायुग आधुनिक काल, धर्मवीर भारती बरवे रामायण। तो ये साकेत जो है मधुसूदन गुप्त 1931 में आया और ये आधुनिक युग का लोकप्रिय प्रबंध काव्य है। मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति की बात कौन करता है? निराला, रामचंद्र शुक्ल, सुमित्रानंद पंत और माखनलाल चतुर्वेदी। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि निराला मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति की बात यानी छंद के बंधन से मुक्त करने की बात कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 216 की तरफ। उर्वशी रचनाकार कौन है? उर्वशी के धर्मवीर भारती, मधुसूदन गुप्त, कुंवर नारायण और रामधारी सिंह दिनकर। तो ये रामधारी सिंह दिनकर। चुभते चौपदे चोखे चौपदे किस कवि की काव्य कृतियाँ हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन और जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित या राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया? तो राष्ट्र कवि के नाम से तो श्रीधर पाठक, रामधारी सिंह दिनकर, रामदास त्रिपाठी और मधुसूदन गुप्त को। किस कवि ने गांव-गांव घर घर घूमकर रात रात भर घरों के पिछवाड़े बैठकर सोहर और विवाह गीतों को चुन चुनकर उनमें कविता कौमुदी संकलन तैयार किए? तो इनका नाम था महादेवी वर्मा, नरेंद्र शर्मा और ये हैं रामनरेश त्रिपाठी। छायावाद के उपादानों को लेकर किस कवि ने श्री शारदा पत्रिका में लेखमाला लिखी? तो किसने लिखी? जयशंकर प्रसाद, निराला और मुकुटधर पांडे और महादेवी वर्मा। तो मुकुटधर पांडे। रोवों सब मिल आवहूँ भारत कर्प, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। तो ये किसकी पंक्ति है? ये है जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? तो किसे माना गया है? कामायनी, जयद्रथ वध और जय भारत। तो ये 1914 में प्रकाशित प्रिय प्रवास। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना गया है। ठीक है। हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है
और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामदेव त्रिपाठी मैथिलीशरण गुप्त। तो मैथिलीशरण गुप्त कहते हैं कि आओ हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। अयोध्या सिंह हरिऔध किस युग के कवि हैं? किस युग के कवि हैं? भारतीय युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग और प्रगतिवाद। तो द्विवेदी युग के कवि हैं हरिऔध जी। ठीक है। किस कवि ने खड़ी बोली, किस कवि ने खड़ी बोली के साथ साथ ब्रजभाषा में काव्य रचना नहीं की? श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, नाथूराम शर्मा शंकर, महादेवी वर्मा। तो ये आप लोगों को पता ही होगा, महादेवी वर्मा जी ने नहीं की है। और मैं नीर भरी दुख की बदरी किसकी पंक्तियां हैं? तो ये महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। आगे बढ़िए। गीत फरोश, गीत फरोश किसकी रचना है? गीत प्रवेश नीरज, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र। तो भवानी प्रसाद मिश्र की जूही की कली। अगला प्रश्न देखिए, जूही की कली किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, निराला और सूर्यकांत पंत और निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 1916 में यह कविता इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी को भेजी थी, जिसे छापने से उन्होंने इनकार कर दिया था। बहुत चर्चा का विषय है। आगे बढ़िए। छायावाद के प्रसिद्ध 4 स्तंभों में किसकी गणना नहीं की जाती है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इनका जन्म जो है 1889 में हुआ, और महादेवी वर्मा 1907 में, राम कुमार वर्मा 1905 में और पंत 1900 में। तो राम कुमार वर्मा का नहीं गणना होता है 4 स्तंभों में। यहाँ निराला की गणना हो जाती है, जिनका जन्म 1897 में हुआ था। कुछ लोग 97 मानते हैं, कुछ लोग 1899 मानते हैं। ठीक है। निराला की पहली रचना कौन सी है? तो निराला की पहली रचना क्या है बताइएगा आप लोग। इसके पहले हम बताए हैं जूही की कली। छायावाद स्थूल के पर सूक्ष्म का विद्रोह है, किसका कथन है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, और ये है डॉक्टर नगेंद्र का कथन। आगे बढ़ते हैं। कला और बूढ़ा चाँद किसकी रचना है? कला और बूढ़ा चाँद तो सुमित्रानंद पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन। तो किसकी रचना बताइएगा? ये है सुमित्रानंद पंत की। बालमुकुंद गुप्त किस युग के रचनाकार हैं? बताइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है द्विवेदी युग के। आगे बढ़ें। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। यह पंक्ति किसकी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। यह है जयशंकर प्रसाद की पंक्ति। सांध्य कांकली के का रचयिता कौन है? सांध्य कांकली, सांध्य कांकली ये निराला की रचना है। आगे बढ़िए। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जो 1946 में आया था, 1946 में आया था, और ये रामधारी सिंह दिनकर और मैथिलीशरण गुप्त और सियाराम शरण गुप्त और निराला। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है। कुरुक्षेत्र विश्व युद्ध की समस्या के बाद लिखा गया है। ठीक है। और अब आगे बढ़िए। निराला द्वारा रचित प्रसिद्ध शोक गीत कौन सा है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेयसी, सरोज स्मृति, रेखा, अनामिका। तो ये कौन है? सरोज स्मृति। प्रेम और मस्ती की काव्यधारा का कवि कौन है? तो बता सकते हैं 238 नंबर प्रश्न। तो जयशंकर प्रसाद, पंत और हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये हैं हरिवंश राय बच्चन। इन्होंने मधुशाला लिखी, जिसे मस्ती का काव्य कहा जाता है। इन्होंने कहा कि लाख पिए 2 लाख पिए पर कभी न थकने वाला हूँ, अगर पिलाने का दम है तो जारी रखो मधुशाला। कितनी अच्छी पंक्तियाँ। आगे बढ़िए। महाप्राण की उपाधि से जो है उपाधि किस कवि के साथ जोड़ी जाती है? तो महाप्राण कौन है? मैथिलीशरण गुप्त और भारतेंद्र हरिश्चंद्र और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और नागार्जुन। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सखा श्री कृष्ण के गुलाम राधा रानी के किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? बताइएगा। 240 पर बताइएगा किसकी पंक्तियां हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रत्नाकर, रसखान और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति।
सुमित्रानंद पंत काव्य कला और जीवन दर्शन पुस्तक किसने लिखी है? तो ये हैं सची रानी गुरटू। मैथिली गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? ये सबको पता है, चिरगांव झांसी में हुआ था। निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं है, यह कथन किसका? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन। इन्होंने कहा कि निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि कोई नहीं है। ठीक है। खुल गए छंद के बंद किसकी पंक्ति है? 44 नंबर पर देखिएगा, ये हैं निराला, मुकुटधर पांडे, सुमित्रानंद पंत, श्रीधर पाठक। तो ये है जो है सुमित्रानंद पंत की। अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी, पैधन विदेश चल जात यह है अति ख्वारी। यह पंक्ति किसकी है? तो ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। 46 नंबर देखिएगा, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर किसकी रचना उस दौर में प्रेरणा स्रोत बनी? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन और सूर्यकांत त्रिपाठी ने, जयशंकर प्रसाद और सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये किसकी बनी थी? ये सुभद्रा कुमारी चौहान। सियाराम शरण गुप्त किस विख्यात कवि के अनुज थे? ये है मैथिली शरण गुप्त के। ठीक है, अब आगे, प्रिय प्रवास कृति किस विधा में लिखी गई है? तो ये जो है प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का, तो इसे प्रबंध काव्य कह सकते हैं। ठीक है, और आधुनिक खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन है? ये तो 3 भाग में रामविलास शर्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसके नवीन छंद को देखकर रबड़ छंद और केचुआ छंद कहकर मजाक उड़ाया गया? ये निराला। ठीक है, 51 नंबर पे आइए। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है? तो ये प्रथम प्रयोगशाला उनकी जो रचना थी झरना, 1918 में आई थी। इसे छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहते हैं। ठीक है, तो ये झरना। ठीक है, आगे बढ़ें। किस कवि ने घोषणा की कि जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिनगारियों से सजाए जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिनगारियों से सजाए जाते हैं, यह किसकी पंक्ति है? यह बताया इन्होंने, ये रामधारी सिंह दिनकर की है। गांधी पंचसती के रचयिता कौन है? सियाराम शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, काका कालेलकर, जयशंकर प्रसाद। तो बताना है आपको। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। आगे बढ़ते हैं। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? तो नई कविता 52, 53, 54, 55। तो सबको पता है जगदीश गुप्त, तो 1954 से। ठीक है, आगे बढ़िए। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है बताते हैं कि 4 सप्तक आया 43 में, 51 में, 59 में और 79 में। तो पहला जो मतलब जो तार सप्तक आया था उसे तार सप्तक ही कहेंगे। ठीक है, और ये आया था 1943 में। तो इसके प्रवर्तक कौन हैं? तार सप्तक लाने में जिनकी मुख्य भूमिका सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। तो ये इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये तो है ये बालकृष्ण शर्मा नवीन और श्याम नारायण पांडे
और सुमित्रानंद पंत और निराला। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन इसके रचयिता हैं। आगे बढ़िए। अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या किसकी पुस्तक है? तो अज्ञेय पर ही काफ़ी काम किए हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। तार सप्तक इनमें से किस कवि की रचना का समावेश नहीं है? किसका नहीं है? तो गिरिजा कुमार माथि, प्रभाकर माचवे, रघुवीर सहाय। तो इसमें बताना है। तो रघुवीर सहाय जो है तार सप्तक नहीं है। अमूल्य गिरा प्रभा, अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमिचंद जैन, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माजवे और भारत भूषण अग्रवाल। ठीक है, तो ये है 7 कवि इसमें। और आगे बढ़ते हैं। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, क्या हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद ने किस कृति का आरंभ होता है? तो ये आंसू की पंक्तियां हैं। ठीक है, तो ये आंसू की पंक्ति हैं। ठीक है। तुम वहन कर सको इस जन्मन में मेरे विचार, वाणी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। तो ये देखिए, तो ये है सुमित्रानंद पंत की पंक्ति। आगे बढ़ते हैं। कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? ये तो निराला की है। क्वास, क्वास किसकी रचना है? ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। इनमें से विजयदेव नारायण शाही की कृति कौन सी है? कुआनो नदी, मछली घर, साय में धूप और ओ अप्रस्तुत मन। कुआनो मन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कुआनो नदी, और ये साय में धूप जो गजल संग्रह है। मछली घर ये किसकी रचना है? ये विजयदेव नारायण शाही की रचना है। दुष्यंत कुमार के गजल संग्रह साय में धूप है। ठीक है, और आगे बढ़िए। संसद से सड़क तक, संसद सड़क तक किसकी कविता संग्रह किस कवि का है? तो ये धूमिल का है। ठीक है। दूसरा सप्तक का प्रकाश किस वर्ष प्रकाशित? 1951 में, जैसा हमने बताया था। बाले तेरे जाल में कैसे उलझा दो लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। यह पंक्ति किसकी है? ये सुमित्रानंद पंत की पंक्ति है। ठीक है, आगे बढ़िए। कनुप्रिया, कनुप्रिया की रचना धनवीर भारती ने की है। ठीक है। इन रचनाकारों में से मूलतः गीतकार कौन सा है? गीतकार कौन है? सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद और जानकी वल्लभ शास्त्री, निराला। तो ये जो है जानकी वल्लभ शास्त्री हैं, मूलतः गीतकार हैं। कविता में सामाजिक यथार्थ, कविता में सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो बताइएगा आप लोग। 269 नंबर प्रश्न। ये है प्रगतिवाद। नलिन विलोचन शर्मा और केसरी कुमार किस वाद से संबद्ध है? ये नकीनवाद से। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? इनका नाम वैद्यनाथ मिश्र था। किस दौर में कविता अंबर के स्थान पर धरती की बात पर बल दिया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये प्रगतिवाद जो 1936 में आरंभ होता है, 1943 तक चलता है। और भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं यज्ञेय द्वारा संपादित किस सप्तक में है? दूसरा सप्तक में। नई कविता नामकरण का श्रेय किसे जाता है? बताइएगा। ये अज्ञेय को जाता है। 1965 में किस कवि के संपादक में प्रारंभ कविता का संकलन अकविता का दौर शुरू हुआ? ठीक है, तो ये बताइएगा आप लोग। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ये जो है जगदीश चतुर्वेदी। ठीक है। मुक्तिबोध की चर्चित लंबी कविता का क्या नाम है? तो बता, अंधेरे में इनकी सबसे चर्चित कविता है। नई कविता पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बताना है।
इलाहाबाद से। यह दीप अकेला कविता की रचयिता कौन है? यह दीप अकेला कविता किसकी है? यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को देते। ये तो है अज्ञे। सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी किस कृति की भूमिका में भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार किया है? तो किस में किया है? 279 नंबर आप लोग बताइएगा। ये पल्लव में। चाँद का मुँह टेढ़ा काव्य संग्रह किसका है? कुंवर नारायण, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय और सर्वश्रेष्ठ सक्सेना। तो आप लोग बताएंगे ये मुक्तिबोध का है। ठीक है। दुख सबको मांझता है, 281, ये बताइएगा ये किसकी पंक्ति? अज्ञे। हल्दी घाटी किसकी रचना है? हल्दी घाटी माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान, श्याम नारायण पांडे और सोहनलाल द्विवेदी। तो ये हल्दी घाटी जो है श्याम नारायण पांडे की कविता है। और आगे बढ़ते हैं। लोकायतन किस विधा की रचना है? लोकायतन प्रबंध काव्य है। मैं मरूंगा सुखी, मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई हैं, यह पंक्ति किसकी है? तो ये अज्ञे की है पंक्ति। अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक श्रृंखला में कितने सप्तक प्रकाशित हुए हैं? तो चार सप्तक प्रकाशित हुए। पहला 1943 में, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में, चौथा 1979 में। तो 4 प्रकाशित हुए हैं। राहों के अन्वेषण की बात कही गई है किसमें? 86 नंबर बताइएगा। 86 नंबर पर बताई गई है तार सप्तक में। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते वहाँ चली। यह पंक्तियाँ किसकी हैं बताना है आपको। भगवती चरण वर्मा। जी। ताप के ताए हुए दिन किसकी रचना है? त्रिलोचन की रचना है। आगे बढ़ते हैं। शकुंतला माथुर किस सप्तक की में सम्मिलित थी? दूसरा सप्तक। किस कवि को एक भारतीय आत्मा? माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है। आगे बढ़िए। मुक्त छंद की प्रथम कविता किस कवि ने रची? तो ये तो सबको पता है। तो निराला ने ऐसा किया। और जूही की कली कहा जाता है मुक्त छंद की पहली कविता है। आधुनिक हिंदी कविता में किस कवि को बैठे ठाले का धंधा कहा है? तो किसका कहा गया? किस काल को कहा गया बताइए। 92। ये नंदुलाल वाजपेयी ने प्रयोगवाद को कहा। समरस थे जड़िया चेतन सुंदर साकार बना था, चेतन था एक बिलस्ती आनंद अखंड घना था। यह पंक्तियाँ कहाँ से हैं? 93 नंबर पे देखिएगा। ये है कामायनी से। और आगे बढ़ते हैं। नई कविता के प्रतिमान पुस्तक के लेखक कौन है? तो नई कविता किसकी है? और नए कब आ गया तो लक्ष्मीकांत वर्मा। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुचर्चित व्यंग्य प्रधान कविता कौन सी है? तो ये तो सबको पता है, ये कुकुरमुत्ता। आगे बढ़ते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन किस युग के कवि हैं? तो बताइए आप लोग। तो प्रगतिवाद के कवि हैं। हिमतरंगड़ी किसकी रचना है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। और
हालावाद का प्रवर्तक कौन माना जाता है? हरिवंश राय बच्चन, इनको हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। और कविता के क्षेत्र में आधुनिक मीरा किसे कहा गया है? तो आधुनिक मीरा कहा गया है महादेवी वर्मा को। इस प्रकार से हमने इतने प्रश्नों का अध्ययन किया है। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर कहीं कुछ गलतियां हो तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और आगे और अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तब तक अनुमति दीजिए। नमस्कार।